जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पिछले 2 दिनों से लगातार एग्जिट पोल का भूत पूरे देश पर सवार था। एग्जिट पोल ने जो है जनता के खिलाफ जाकर अपना समझिए कि एक पैमाना तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी मर्तबा बनाना है। और इसके पीछे के तमाम कारण आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर पिछले 4 महीने से मैं भी मौजूद था और जिस तरह का एग्जिट पोल सामने आया उससे ये आकलन लगाना बड़ा मुश्किल हो चुका था कि क्या सच्चाई है और किस तरह से देश की जनता ने वोट दिया था। आपको एक चीज बताते हैं कि जैसे एग्जिट पोल का भूत शुरू हुआ और एग्जिट पोल से वो तमाम झूठी खबरें, झूठी अफवाहें जो बाजार में गर्म होने लगी, उसके बाद जी न्यूज ने अपना एग्जिट पोल बदल दिया है। आपको बता दें कि जैसे 1 तारीख को शाम के 6 बजे जो इलेक्शन खत्म हुए और शाम के 6 बजे के बाद देश की अलग अलग जो न्यूज चैनल है, जिसको आमतौर पर आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो तमाम न्यूज चैनल ने भारतीय जनता पार्टी को 360 से 400 तक के आंकड़े दे दिए, जिसमें एनडीए शामिल है। यानी एनडीए को 360 से 400 तक के आंकड़े दे दिए। इसके पीछे के कारण क्या है वो आपको बताऊंगा, इसके बाद के कारण क्या है वो आपको बताऊंगा। मगर जी न्यूज बदल चुका है और जी न्यूज गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जो है चरण चुंबक चैनलों में से एक है और उसने अपना जो है एग्जिट पोल बदला है। और उस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को 305 सीट दिया है और कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को तकरीबन 180 से 195 सीट दिया है। ये तमाम जो है आंकड़े आपके बीच रख रहा हूं। उससे पहले समझिए कि आखिर जब 1 तारीख को जब एग्जिट पोल सामने आया तो एग्जिट पोल में क्यों इतना बड़ा झूठ बोला गया, एग्जिट पोल में वो तमाम झूठ क्यों दिखाए गए, देश की जनता को क्यों भ्रमित किया गया और देश की जनता के साथ मजाक किया गया। सबसे पहले समझिए कि आज जो है शेयर मार्केट खुला। शेयर मार्केट जैसे बंद होता है तो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 2500 के बढ़ोतरी पर बंद होता है। और जो लोग भी इंट्राडेट करते हैं, ये तमाम बड़े जो कंपनीज के शेयर खरीद के रखते, उन तमाम लोगों के लिए आज का दिन सोने से कम नहीं था और तमाम लोगों ने शेयर मार्केट से जमकर पैसे बटोरे। और आपको यह भी बता दें कि शनिचर के रोज जिस दिन जो है जिस दिन जो है एग्जिट पोल आया था, तो एग्जिट पोल जनता को सोच के नहीं बनाया गया था, बल्कि एग्जिट पोल जो है शेयर मार्केट को सोचकर बनाया गया था। क्योंकि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2004 में सभी को यह लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के बाद 2004 में दूसरी मर्तबा वापसी आने वाले हैं, तो उसके बाद जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। फिर उसके बाद 2014 में शेयर मार्केट अच्छा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा है और पूरे महीने का शेयर मार्केट बहुत शोर कर रहा था, बहुत जो है लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और लोगों ने पैसे भी बहुत बटोरे। तीसरी तरफ जो है जब 2019 में इलेक्शन हुआ तो 2019 में भी ये मानकर चला गया कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अलायंस के सामने चाहे जो भी विरोधी दल हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, इन तमाम लोगों के कोई भी वो ठोस कदम नहीं दिख रहे थे। तो इस वजह से 2019 में भी शेयर मार्केट से जमकर लोगों ने पैसे बटोरे। और अब 2024 जहां पर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां पर जो है कह सकते हैं कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर उसके बावजूद तमाम चरण चुंबक चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को 400 तक के आंकड़े बता दिए। और अफसोसजनक यह है कि जिस हरियाणा में 10 सीटें हैं उस जगह पर 16 सीटें दिखा दी गई भारतीय जनता पार्टी को। जहां बिहार में एलजेपी चिराग पासवान 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर 6 सीटें उनको दिखा दी गई। जिस हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें दिखा दी गई। जिस तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, वहां पर 13 से 15 सीटें दिखा दी गई। तो ये तमाम गोदी चैनल है। ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे जब किंडरगार्टन में पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि किस लाइन में ए लिखना है और किस लाइन में बी लिखना है। उसी तरीके से जो है आज का जो कल 2 दिन से जो एग्जिट पोल चल रहा है वो
चलता जा रहा है। आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि आज शेयर मार्केट में जमकर उछाल आया, और शेयर मार्केट में जमकर उछाल इसलिए आया क्योंकि शनिचर को एग्जिट पोल आया, और सोमवार को शेयर मार्केट खुलता है। सुबह 9 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक शेयर मार्केट का पूरा जो है कामकाज जो चलता है, वर्किंग आवर्स होता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आज जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो तकरीबन 2550 की बढ़ोतरी के साथ शेयर मार्केट आज बंद हुआ। अब कल गिनती है और कल क्या होना है वो अलग है, और जो शेयर मार्केट और एग्जिट पोल जो है वो अलग है। आपको बता दें कि अडानी पावर आज बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं कि बहुत हाई था, बहुत अप था, और जो लोग भी इंट्राडेट करते हैं यानी रोज शेयर मार्केट में लगाते हैं, रोज निकालते हैं, उन लोगों ने आज अच्छे पैसे बटोरे। आपको कुछ डेटा दे देते हैं कि आखिर आज क्या चल रहा है। सबसे पहले जी न्यूज ने अपना जो है डेटा बदला। जी न्यूज पहले जो है 360 से 401 की सीटें दे रहा था एनडीए को, वो पलट चुका है, और वो जो है अब भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस को 305 से 315 दे रहा है, और इंडिया अलायंस को 180 से 195 की सीट दे रहा है। आगे आपको बता दें ये तमाम चीजों के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज सामने आ रहा है कि जितने भी आपने एग्जिट पोल देखे हैं, चाहे एबीपी सी वोटर के देखे, मैट्राजी के देखे, पीमार्क के देखे, जन की बात के देखे, डी डायनेमिक्स, सीएनएक्स, एक्सिस माई इंडिया, टुडे चाणक्य, ईटीजी, इन तमाम एग्जिट पोल में एक चीज आपको बड़ी सामान्य मिलेंगी, वो ये है कि इनमें जो है 20 सीटों का फर्क दिखाया गया था। और अगर आप इस एग्जिट पोल को मान रहे हैं तो एक चीज आपको यह मान के चलना पड़ेगा, 2023 में जब इलेक्शन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल था, उन तमाम इलेक्शन में जो है ये क्लियर तौर पर कांग्रेस को दिखाया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 116 दिखा दिया गया, राजस्थान में कांग्रेस को 102 दिखा दिया गया, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 66 दिखा दिया गया। मगर इन तमाम आंकड़ों के बाद आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एग्जिट पोल से अलग जाकर रिजल्ट आया, और एग्जिट पोल से अलग जाकर लोगों को यह लगा कि जो सरकार है वो एग्जिट पोल के तहत जो है तीनों जगह पर कांग्रेस की बन रही थी, और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज, चाहे राहुल गांधी हो जो आज के वक्त में इसी एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल बता रहे, तो वो भी आश्वस्त थे कि चलो हमारी इन 3 जगहों पे सरकार बन रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी था, राजस्थान में गहलोत ने बहुत शानदार काम किया था, छत्तीसगढ़ में भी जो भूपेश बघेल की सरकार थी तो उनके ऊपर भी ये लग रहा था कि उन्होंने शानदार काम किया था। मगर ऐसा कुछ देखने को उस पूरे रिजल्ट में नहीं मिला। अब आपको बता दें कि एक सर्वे जो है मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर हो रहा है, और ये जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने करा है, और इसको तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा दिया गया है वो डेटा कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें को दिखा रहा है जो ग्राउंड पे था, जो रियलिटी थी। आपको बता दें कि इस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी या इंडिया अलायंस को 222 सीटें दिख रही है, और इंडिया अलायंस को 285 सीटें दिख रही है। दूसरी तरफ आज जो है इलेक्शन कमीशन का जो है कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, उसमें वो तमाम जो चीजें लोगों के मन में चल रही थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने बात रखी है। मगर एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप एग्जिट पोल को रिजल्ट नहीं समझे, क्योंकि गिनती से एक दिन पहले जी न्यूज का इस तरह से पलट जाना, और शनिचर के दिन यानी कि सैटरडे के दिन तमाम शेयर मार्केट को ख्याल में रखते हुए ये तमाम एग्जिट पोल को बनाना, और उसके बाद शेयर मार्केट का वैसा ही काम करना जैसा 2004 में एग्जिट शेयर मार्केट जो है धाराशायी हो गया था, 2014 में शेयर मार्केट उछाल पर था, 2019 में उछाल पर था, तो करोड़ों रुपए, खरबों रुपए का नुकसान अडानी अंबानी को ना हो, इसी वजह से इस तरह का शेयर मार्केट जो है, इस तरह का एग्जिट पोल बनाया गया, और उसका तमाम असर जो है शेयर मार्केट पर दिया गया। आपको एक चीज बड़ा और महत्वपूर्ण बता देता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एग्जिट पोल अंतिम हो रहा है और इसी तरह से मोदी जी की सरकार बन रही है, तो आप बड़े गलत फहमी में है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो आपको बता रहा हूं ये तमाम चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, और इस मर्तबा जो है भारतीय जनता पार्टी 223-240 तक ही रह रही है। अगर बहुमत मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, मगर बहुमत मिल भी जाएगा तो 270-75 के क्रॉस नहीं जा रहा है पूरा एनडीए अलायंस, क्योंकि जिस तरह से जमीन पर गुस्सा था, जिस तरह से लोगों के मन में महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के मन में, और खास करके तमाम युवा चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, आमतौर पर यह होता है कि बिहार में अगर यादव है तो यादव जो है राजद का है, उत्तर प्रदेश का यादव है तो वो शायद अखिलेश यादव को फुल्ली मेजॉरिटी के साथ वोट कर रहा है। मगर इस मर्तबा का जो युवा है, चाहे वो यादव हो, सवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, उन तमाम युवाओं के मन में बेरोजगारी, महंगाई को
लेकर बड़ा आक्रोश दिख रहा था और ऐसा लगता है कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो रहे और अगर सत्ता में वापसी भी हो रही है तो बड़ी कमजोर सरकार रहेगी और 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी इसकी कोई भी अस्थायी जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, कुछ देर रुकिए, उसके बाद आपको एग्जिट पोल का वो तमाम जो है झूठ आपके बीच आएगा, क्योंकि गिनती में कुछ और ही होने वाला है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।